किसी वाहन में ईंधन के दहन से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण वाहनों में गति होती है। ऊर्जा का एक रूप वाहन की गति से संबद्ध होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। हमारे उद्देश्य हैं गतिज ऊर्जा की अवधारणा को समझना, गतिज ऊर्जा का गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न करना। हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा। यहाँ हम गतिज ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। गतिज ऊर्जा किसी पिंड में गति के कारण उत्पन्न होती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब हम एक गेंद को किसी ऊंचाई तक ले जाते हैं तो उस पर कार्य किया जाता है। इस कार्य में व्यय ऊर्जा की मात्रा गेंद में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जब गेंद आनत तल से नीचे की ओर लुढ़कती है तो स्थितिज ऊर्जा का उपयोग गति करने के लिए होता है। गेंद लकड़ी के एक गुटके से टकराती है जो आनत तल के आधार पर रखी है। हम देख सकते हैं कि गेंद इस गुटके को लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी तक धकेल देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गतिशील गेंद द्वारा गुटके पर कुछ कार्य किया गया है। हम जानते हैं कि एक पिंड जो कुछ कार्य करने में सक्षम है, उसमें कुछ ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा जो किसी पिंड की गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित की जाती है। अब आनत तल की ऊंचाई बढ़ाएं और गेंद को फिर से इसके शीर्ष से लुढ़काएं। इस बार गेंद तीव्र गति से लुढ़कती है और लकड़ी के गुटके से तेजी से टकराती है। इस बार गुटका कितनी दूरी तय करता है? ये लगभग 40 सेंटीमीटर है। अतः हम पाते हैं कि एक वस्तु जो तीव्र चाल से गतिमान है, समान वस्तु की तुलना में जो अपेक्षाकृत धीमी चाल से गतिमान है, अधिक कार्य करती है। अतः गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की चाल में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। अब अगर हम इस गेंद को एक भारी गेंद से बदल देते हैं और इसे आनत तल पर लुढ़काते हैं तो यह गुटके से और भी तेजी से टकराती है। इस बार भी गुटका अधिकतम दूरी तय करता है। अतः हम पाते हैं कि गतिज ऊर्जा पिंड के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ भी बढ़ती जाती है। हम कह सकते हैं कि जब किसी पिंड पर कार्य किया जाता है जिससे वो गतिमान होता है तो इस पर व्यय ऊर्जा के कारण ये एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार पिंड पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग करते हुए आइए हम गतिज ऊर्जा के लिए गणितीय व्यंजक प्राप्त करें। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, एक समान वेग u से गति कर रही है। अब माना एक नियत बल F वस्तु पर कार्यरत है जिसकी दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा के समान है। माना a त्वरण है जो इस बल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। वस्तु का वेग अब v हो जाता है क्योंकि वस्तु दूरी s तक विस्थापित होती है। हम जानते हैं कि वस्तु पर किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल द्वारा दिया जाता है। इसलिए W = F × S। अब गति के समीकरण के अनुसार हमें मिलता है v² - u² = 2as। इस प्रकार भी इसे लिखा जा सकता है S = v² - u² / 2a। हम ये भी जानते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, इसीलिए F = m × a। किए गए कार्य की परिभाषा में F और S के मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें मिलता है W = ma × v² - u² / 2a। W = 1/2 m
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यदि प्रारंभिक वेग u 0 है तब w इक्वल्स 1/2 m v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अर्थात w इक्वल्स 1/2 m v स्क्वायर। यह व्यंजक वस्तु को वेग v प्राप्त करने के लिए विरामावस्था में किए गए कार्य की मात्रा देता है। इससे हमें वेग v से गतिशील द्रव्यमान m वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात E के इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर। संक्षेप में, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा के कई रूप हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा इत्यादि। गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा है जो किसी पिंड में इसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। वेग v से गतिशील द्रव्यमान m वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा है E के इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर। किसी वस्तु पर बल लगाकर हम इसका वेग बदल देते हैं और इसीलिए इसकी गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित हो जाती है। कोई बल किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन लाता है, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।